कल्पना कीजिए एक ऐसी छवि की जहां ज्ञान, विद्या और शांति की देवी सरस्वती को हम हमेशा सफेद कपड़ों में देखते हैं, एक शांत कमल पर बैठी हुई। हाँ, उनका वो चिर परिचित सौम्य और शांत रूप। बिल्कुल। लेकिन सोचिए कि अचानक उनका रूप पूरी तरह बदल जाए। उनकी आंखों से क्रोध की आग बरसने लगे, उंगलियों से खून टपक रहा हो और उनकी वीणा से कोई मधुर संगीत नहीं बल्कि डरावनी चीखें निकल रही हों। अरे बाप रे, ये तो सोचने में भी बहुत खौफनाक लगता है है ना? सुनने में बहुत ही अजीब और लगभग असंभव लगता है। लेकिन आज हम बिल्कुल इसी घटना पर चर्चा करने वाले हैं। आज के हमारे इस गहन अध्ययन में हम महागाथा के कुछ बेहद प्राचीन और रहस्यमयी आख्यानों में गोता लगाने वाले हैं। और ये बहुत जरूरी चर्चा है, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। सही कहा। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक पुरानी पौराणिक कथा को दोहराना नहीं है। हम असल में ज्ञान और धन यानी बुद्धि और भौतिक संपदा के बीच के उस आदिम टकराव का विश्लेषण करेंगे जिसे अक्सर हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल, और ये टकराव बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक स्तर पे होता है। तो आइए इसे गहराई से समझते हैं, क्योंकि आज हम उन दिव्य सत्ताओं को मानवीय भावनाओं और जटिलताओं में उलझते हुए देखेंगे जिन्हें हम आमतौर पर पूर्ण शांत मानते हैं। तो आप बताइए कि ये सब शुरू कहाँ से होता है? देखिए, ये शुरुआत ही अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। और इस पूरी ब्रह्मांडीय उथल पुथल की शुरुआत एक ऐसे सवाल से होती है जो ऊपर से देखने में तो बहुत ही सीधा और मासूम लगता है, लेकिन असल में वो एक जाल होता है। एकदम सही पकड़ा है आपने। वो असल में एक सुलगता हुआ अंगारा है। कथा की शुरुआत में देवी सरस्वती सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास जाती हैं और उनसे एक बहुत ही खतरनाक सवाल पूछती हैं। क्या सवाल? वो पूछती हैं कि तीनों प्रमुख देवियों में, मतलब स्वयं सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती में सबसे महान कौन है? अरे बाप रे, ये तो सीधा सीधा एक ऐसा जाल है जिसमें कोई भी फंसना नहीं चाहेगा। बिल्कुल कोई नहीं चाहेगा। मतलब ये कोई ऐसा सवाल तो है नहीं जिसका जवाब आसानी से या बिना सोचे समझे दिया जा सके। आख्यानों में ब्रह्मा जी की जो प्रतिक्रिया है वो बहुत कुछ कह जाती है। हाँ, वो एकदम चुप हो जाते हैं। एकदम सन्नाटा। उनके चारों मुखों से एक भी शब्द नहीं निकलता। वो बस एक असहज सी मुस्कान के साथ स्थिति को टालने की कोशिश करते हैं, मानो उनकी वो चुप्पी ही आने वाले तूफान की चेतावनी हो। और उनकी ये चुप्पी बहुत स्वाभाविक भी है, क्योंकि ब्रह्मा जी इस सवाल की गहराई को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। स्थिति को शांत करने के लिए वो महर्षि भृगु का एक बहुत ही सटीक उदाहरण देते हैं। अच्छा, भृगु ऋषि वाला किस्सा। हाँ, वो सरस्वती को याद दिलाते हैं कि कैसे एक बार भृगु ऋषि ने भी यही गलती की थी। भृगु ने त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बीच तुलना करने की कोशिश की थी। हाँ, और हम सभी जानते हैं कि उसका परिणाम भृगु के लिए, या कह लें पूरे ब्रह्मांड के लिए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा था। तीनों देवियां असल में एक ही परम शक्ति या प्रकृति के अलग अलग आयाम हैं। हाँ, और वो इस विभाजन को बहुत ही तार्किक ढंग से स्पष्ट करते हैं। मतलब वो कहते हैं कि सृष्टि के निर्माण के लिए, नई विचारों के लिए ज्ञान चाहिए। इसलिए सरस्वती स्वयं रचयिता ब्रह्मा की संगिनी है। बिल्कुल, बिना ज्ञान के निर्माण असंभव है। लेकिन केवल निर्माण कर देना ही काफी नहीं है ना। उस सृष्टि को बनाए रखने, पोषित करने और सुचारू रूप से चलाने के लिए संसाधनों की जरूरत है। इसलिए समृद्धि की देवी लक्ष्मी पालनहार श्री हरि विष्णु की संगिनी है। और फिर जहां विनाश की बात आती है, हाँ, जहां पुरानी व्यवस्था के विनाश या एक बड़े परिवर्तन की बात आती है, वहां असीम ऊर्जा चाहिए। इसलिए शक्ति स्वरूपा पार्वती महादेव शिव की संगिनी है। अगर हम इसे आज की रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखें तो ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई ये पूछे कि हवा, पानी और भोजन में से सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? एकदम सही। एक इंसान के जीवित रहने के लिए हवा, पानी और भोजन में से सबसे जरूरी क्या है, ये कोई कैसे चुन सकता है? ये एक बहुत ही बेहतरीन तुलना है। जीवन के अस्तित्व के लिए तीनों ही अनिवार्य हैं। ब्रह्मा जी की भी यही दलील थी। लेकिन सरस्वती इस दार्शनिक बात से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होती। मतलब वो पीछे नहीं हटती? बिल्कुल नहीं। वो ब्रह्मा जी पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालती हैं। वो जानती हैं कि ब्रह्मा जी के मन के किसी कोने में एक नाम उभर चुका है जिसे वो छिपा रहे हैं। और फिर क्या होता है? अंततः जब ब्रह्मा के पास टालने का कोई विकल्प नहीं बचता तो वो एक नाम लेते हैं। वो भारी मन से कहते हैं, अगर मुझे किसी एक को चुनना ही पड़े तो वो लक्ष्मी है। रुकिए, ये बहुत बड़ा बयान है। सृष्टि का रचयिता स्वयं,
ये कह रहा है कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण भौतिक संपदा और धन है। हाँ, और यही वो बिंदु है जहां से सब बिगड़ता है। ये चुनाव बुद्धिमत्ता के ऊपर संसाधनों का एक ऐसा ब्रह्मांडीय भूकंप लेकर आता है जो इस पूरी कथा को एक खौफनाक मोड़ पर ले जाता है। क्योंकि इस उत्तर को सुनने के बाद सरस्वती कुछ नहीं कहती, वो बस वहां से अचानक गायब हो जाती हैं, शून्य में विलीन हो जाती हैं। और ब्रह्मा जी उन्हें ब्रह्मांड के हर कोने में खोजते हैं, लेकिन ज्ञान की देवी का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिलता। और फिर कथा सीधे एक नए दृश्य में प्रवेश करती है, जहां ब्रह्मा भूलोक में एक अत्यंत विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। और देखिए, उस यज्ञ का दृश्य कोई साधारण कर्मकांड नहीं है, ये अपने आप में बहुत गूढ़ है। ब्रह्मा ने जो यज्ञ वेदी बनाई है वो 7 कोनों वाले तारे के आकार की है और हर एक कोने पर सप्तर्षि विराजमान है। ये पूरा आयोजन ऋत को स्थापित करने का एक प्रयास है। मैं यहाँ थोड़ा रोकना चाहूंगा ताकि हम सुनने वालों के लिए इस अवधारणा को स्पष्ट कर सकें। ये ऋत क्या है और इस यज्ञ में इसका क्या महत्व है? यह बहुत ही जरूरी सवाल है। देखिए, प्राचीन वैदिक दर्शन में ऋत का अर्थ है ब्रह्मांडीय व्यवस्था या प्राकृतिक नियम, मतलब कॉस्मिक ऑर्डर। अच्छा, जो सब कुछ बैलेंस में रखता है। बिल्कुल, यह वो अदृश्य लय है जो तारों को उनकी कक्षा में रखती है, ऋतुओं को बदलती है। आप इसे धर्म की अवधारणा का पूर्वज मान सकते हैं। जब सरस्वती गायब हो गईं तो ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। इसीलिए ब्रह्मा यह यज्ञ कर रहे हैं ताकि ऋत को वापस लाया जा सके। समझ गया। इस यज्ञ में गंगा के पवित्र तट से जल लाया गया है, इंद्र के बगीचे से फूल लाए गए हैं, स्वयं अग्निदेव वेदी को जला रहे हैं और वायुदेव लपटों को दिशा दे रहे हैं। और विष्णु अपना शंख बजा रहे हैं और शिव डमरू। मतलब ये ब्रह्मांड का सबसे उत्तम संगीत है। महर्षि नारद ने जैसे ही पूर्ण लय के साथ अपना मंत्रोच्चार शुरू किया, तभी सब कुछ एकदम से ठहर जाता है। एक भयानक सन्नाटा छा जाता है। नारद के गले से आवाज निकलनी बंद हो जाती है। और फिर उस सन्नाटे को चीरते हुई एक वीणा की आवाज गूंजने लगती है। और वो कोई मधुर संगीत नहीं है। बिल्कुल नहीं। कथाओं में इसका जो वर्णन मिलता है वो सचमुच डरावना है। वीणा की आवाज ऐसी आ रही है जैसे किसी जीवित जानवर की आते खींची जा रही हूं। वो वीणा दर्द से करहा रही है, गुस्से से घुर्रा रही है। और जब धुएं के बीच से सरस्वती प्रकट होती हैं, तो दृश्य और भी भयानक हो जाता है। हाँ, उनकी उंगलियों से लगातार खून बह रहा है, आंखें प्रलय की आग की तरह जल रही हैं, और उनके वाद्य यंत्र का एक तार एक भयानक आवाज के साथ टूट जाता है, मानो पूरे ब्रह्मांड की रीढ़ की हड्डी चटक गई हो। मुझे यहाँ एक बार फिर से सवाल उठाना होगा। बिल्कुल, बताइए क्या बात खटक रही है? देखिए, हम हमेशा सरस्वती को शांति की देवी के रूप में पूछते हैं। वो अज्ञानता का अंधकार मिटाने वाली हैं, ज्ञान की देवी जिनका मूल काम ही सत्य की खोज है। वो अचानक इतनी हिंसक और क्रूर कैसे हो सकती हैं? क्या ज्ञान अपने आप में हिंसक हो सकता है? मैं बता रही थी ना कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर बहुत गहरा है। मैं कहूंगी कि ज्ञान स्वयं हिंसक नहीं है, बल्कि यह उस असीम पीड़ा की अभिव्यक्ति है जो ज्ञान के तिरस्कार से पैदा होती है। तिरस्कार से? इसे ऐसे समझिए, जब रचनात्मकता और ज्ञान को नजरअंदाज किया जाता है, या जब धन संपदा के सामने ज्ञान को नीचा दिखाया जाता है, तो वो अपनी करुणा खो देता है। अच्छा, मतलब जब पैसे को अक्ल से ज्यादा तवज्जो मिलती है। बिल्कुल, वो अपनी रचनात्मकता खोकर विनाश का रूप ले लेता है। सरस्वती का यह क्रोध केवल ईर्ष्या नहीं है, यह उनके अपने अस्तित्व और सम्मान की लड़ाई है। जब ब्रह्मा ने लक्ष्मी को चुना तो उन्होंने असल में अध्यात्म पर भौतिकता को प्राथमिकता दी, जिसने ज्ञान को एक हथियार में बदल दिया। यार, ये एक बहुत ही गहरा सामाजिक सत्य है। अगर हम इसे आज की आधुनिक दुनिया से जोड़कर देखें तो क्या होता है जब समाज में ज्ञान का सम्मान खत्म हो जाता है? चारों तरफ तबाही मचती है। हाँ, जब एक मेधावी वैज्ञानिक या एक शिक्षक को किसी भ्रष्ट और ताकतवर करोड़पति के सामने अपमानित होना पड़ता है, तो वो ज्ञान भ्रष्ट हो सकता है। आज जो हम विनाशकारी तकनीकें देखते हैं, साइबर क्राइम देखते हैं, वो क्या है? वो बिना नैतिकता के इस्तेमाल किया गया ज्ञान ही तो है। बिल्कुल, ये उसी सरस्वती का क्रोधित रूप है। और कहानी में भी सरस्वती केवल डराने धमकाने तक सीमित नहीं रहती। जब ब्रह्मा उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं तो सरस्वती साफ साफ कह देती हैं कि वो देवी सती नहीं है,
जो सम्मान बचाने के लिए आग में कूद जाएंगी। हाँ, वो तो उस यज्ञ को ही आग लगा देंगी। वो खुली चुनौती देती हैं कि वो देखना चाहती हैं कि क्या ब्रह्मा की चुनी हुई वो भौतिकता आज इस यज्ञ को राख होने से बचा सकती है। और ठीक इसी बिंदु पर जब पूरी व्यवस्था नष्ट होने वाली होती है, तब ब्रह्मांड के रक्षक श्री हरि विष्णु का हस्तक्षेप होता है। विष्णु जी क्या करते हैं? जब सरस्वती यज्ञ को भस्म करने आगे बढ़ती हैं, तो विष्णु बहुत ही शांत और स्थिर स्वर में सरस्वती से बात करते हैं। वो कहते हैं कि सरस्वती ने अपनी वीणा के तारों में अराजकता यानी पूर्ण केओस को प्रवेश करने की अनुमति दे दी है, जो उस रित को खराब कर रहा है। बिल्कुल। विष्णु बिना किसी आक्रामकता के स्पष्ट करते हैं कि यदि सरस्वती को उस यज्ञ को नष्ट करना है, तो उन्हें सबसे पहले स्वयं विष्णु को नष्ट करना होगा। बाप रे। और इस चुनौती के साथ ही पुरुष और प्रकृति का महासंग्राम शुरू होता है। कथाओं में सरस्वती के रूप बदलने की जो प्रक्रिया बताई गई है, वो किसी को भी कंपा सकती है। उनका जो रूप हमेशा दूधिया सफेद रहता था, वो अचानक काला पड़ने लगता है। हाँ, उनके श्वेत वस्त्र, उनका खिलता हुआ कमल, यहाँ तक कि उनका वाहन हंस भी काला पड़ जाता है। मैं जानना चाहता हूँ कि ये सफेद से काले रंग में बदलाव किस बात का प्रतीक है? देखिए, ये बहुत ही सूक्ष्म प्रतीकवाद है। सफेद रंग सभी रंगों का एक सिंथेसिस है। ये पूर्णता, प्रकाश और संतुलन को दर्शाता है। वहीं काला रंग प्रकाश को सोख लेने का प्रतीक है। ये एक प्रकार का शून्य या वॉइड है। अच्छा, मतलब ज्ञान ने अपना प्रकाश समेट लिया। बिल्कुल, वो अब केवल अंधकार फैला रहा है। सरस्वती सबसे पहले माया शक्ति का आवाहन करती हैं, जो एक भ्रमित करने वाली आग का रूप लेकर आती हैं, लेकिन विष्णु अपनी असीम शांति से उसे बुझा देते हैं। इसके बाद वो कपालिक शक्ति और अंततः सबसे खौफनाक कालिका शक्ति का आवाहन करती हैं। ये कपालिक शक्ति क्या है? इसका अर्थ समझना बहुत जरूरी है ताकि इस युद्ध की भयानकता महसूस हो सके। कपालिक शब्द कपाल यानी खोपड़ी से बना है। जब कोई देवी इस शक्ति का आवाहन करती हैं, तो इसका अर्थ है कि उन्होंने समाज की सभी मान्यताओं, करुणा और दया को पूरी तरह त्याग दिया है। मतलब कोई एम्पैथी नहीं बची। कोई एम्पैथी नहीं। ये मृत्यु और विनाश का क्रूरतम रूप है। सोचिए, जब ज्ञान से सहानुभूति की आखिरी बूंद सूख जाती है, तो वो केवल तबाही लाता है। लेकिन इन सब के बावजूद विष्णु अपनी जगह पर बिल्कुल अडिग खड़े रहते हैं। वो पलटवार नहीं करते। नहीं, वो ना क्रोधित होते हैं, ना कोई हथियार उठाते हैं। वो बहुत शांत भाव से सरस्वती की हर विनाशकारी शक्ति को विफल कर देते हैं। तो जब सरस्वती की कोई भी शक्ति काम नहीं आती, तो वो अपना रूप ही बदल लेती है। वो भौतिक रूप से पिघलकर एक खूंखार उबलती हुई नदी बन जाती है। एक ऐसी नदी जो धरती का सीना चीरती हुई, बड़े बड़े पत्थरों को धूल में बदलती हुई यज्ञ की वेदी को डुबाने के लिए आगे बढ़ती है। और वो बहता हुआ उबलता पानी उस क्रोधित ज्ञान का प्रतीक है जो अब किसी की नहीं सुन रहा, और जो पूरी व्यवस्था को बहा ले जाना चाहता है। यहाँ हम दर्शन के एक बहुत ही गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें, तो ये अब सिर्फ दो देवताओं की लड़ाई नहीं है। ये ब्रह्मांड के दो मूलभूत हिस्सों का युद्ध है, पुरुष और प्रकृति। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ विष्णु पुरुष तत्व का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो शुद्ध चेतना और स्थिरता का प्रतीक है, और सरस्वती उग्र प्रकृति का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, जो ऊर्जा और बदलाव है, और अत्यधिक क्रोध भी है। ये हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा रोमांचित करता है, क्योंकि अब सवाल ये उठता है कि एक उफनती हुई नदी को आप तलवारों या बाणों से तो काट नहीं सकते, उसे किसी ढाल से नहीं रोका जा सकता, तो विष्णु इस बेलगाम ऊर्जा को कैसे रोकेंगे? और यही हम इस चर्चा के सबसे अद्भुत निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। विष्णु जो करते हैं वो युद्ध की परिभाषा ही पलट देता है। वो उस नदी से लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं उठाते। तो फिर क्या करते हैं? वो बस उस उफनती हुई नदी के ठीक रास्ते में अनंत शयन की मुद्रा में लेट जाते हैं। अच्छा, वही अपनी चिर परिचित आराम की मुद्रा में, शेषनाग पर। हाँ, वो बस लेटकर अपनी ओर आती उस प्रलयंकारी नदी को केवल देखते रहते हैं। विष्णु का यह मौन, यह प्रतिरोधहीनता पुरुष की चरम अवस्था है। वो बिना किसी घर्षण के ही सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं। यार, ये तो एक तरह का मनोवैज्ञानिक आइकिडो या मार्शल आर्ट लगता है। मतलब अगर आप पानी को रोकने के लिए एक दीवार खड़ी करते हैं तो पानी उसे तोड़ देता है, लेकिन अगर आप उसे कोई घर्षण या फ्रिक्शन ही ना दें तो वो ऊर्जा खुद ब खुद अपनी ताकत खो देती है। बिल्कुल। और अगर आप बस शांत रहें तो गुस्सा शांत हो जाता है। वो दृश्य सोचकर ही इसे हैरान होती है।
उबलती हुई नदी पूरी ताकत से विष्णु की ओर आ रही है। सारे देवता खौफ में हैं। नदी बस कुछ ही इंच दूर है और फिर अचानक वो नदी दाहिनी ओर मुड़ जाती है। हाँ, वो धरती में गड्ढा बनाती है और पाताल लोक में समा जाती है। देवी हार मान लेती हैं। प्रकृति हमेशा पुरुष की पूर्ण स्थिरता के सामने अपना रास्ता बदल लेती है। पर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। माता पार्वती जो ये सब देख रही थी, एक व्यंग कसती हैं। वो हल्की सी मुस्कान के साथ कहती हैं, तो देव ने फिर से देवी को नियंत्रित कर लिया। ये टिप्पणी आज के हिसाब से बहुत ही मॉडर्न लगती है। मतलब पार्वती इसे सीधे तौर पर पुरुष और स्त्री के बीच शक्ति के प्रदर्शन के रूप में देख रही हैं, एक जेंडर पॉलिटिक्स की बहस। लेकिन शिव इसका जो उत्तर देते हैं वो सच में शक्तिशाली है। शिव इसे बहुत गंभीरता से लेते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमेशा देव ही देवी को नियंत्रित करते हैं। वो याद दिलाते हैं कि कैसे माँ दुर्गा या महाकाली ने महिषासुर और रक्तबीज को रोका था जब सारे देव फेल हो गए थे। और फिर शिव अपना खुद का भी एक उदाहरण देते हैं ना। हाँ, वो शरभ अवतार का आख्यान याद दिलाते हैं। सुनने वालों के लिए मैं चाहूंगा कि आप इस शरभ अवतार के बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, जब भगवान विष्णु ने हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नरसिंह अवतार लिया था, तो वध के बाद भी नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। अच्छा, वो पूरे ब्रह्मांड को भस्म करने वाले थे। बिल्कुल। तब उस क्रोध को शांत करने के लिए शिव ने शरभ का रूप लिया था, जो आधा पक्षी और आधा शेर था। उसने नरसिंह को तब तक जकड़ कर रखा जब तक विष्णु का क्रोध शांत नहीं हो गया। तो मतलब देवताओं ने देवताओं को भी नियंत्रण किया है। सही बात है। और इसके बाद शिव वो बात कहते हैं जो इस पूरी कथा का मूल सार है। शिव कहते हैं कि ये कभी भी देव या देवी के बीच की लड़ाई नहीं है। इसका जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। वो कहते हैं ये हमेशा उस जहर को बेअसर करने के बारे में है जो ब्रह्मांड के लिए खतरा बन जाता है। और याद रखो, जहर का कोई जेंडर नहीं होता। ये एक बहुत ही गहरा सत्य है। शिव के अनुसार जहर केवल वो नहीं है जो समुद्र मंथन से निकला था। जहर वो हर विचार या भावना है जो संतुलन बिगाड़ता है। जब ज्ञान में अहंकार भर जाता है तो वो जहर बन जाता है। जब शक्ति विनाशकारी हो जाती है तो वो जहर बन जाती है। और जब संसाधनों की भूख लालच में बदल जाती है तो वो भी जहर है। और उस समय जो भी तत्व स्थिर और शांत होता है, वही उस जहर को शांत करने का काम करता है। तो जो लोग आज हमारे इस अध्ययन को सुन रहे हैं, हम सबके लिए सबका क्या मतलब है? ये सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है। हमारी अपनी जिंदगी में ये जहर कोई बाहरी असुर या विलेन नहीं है। हाँ, ये हमारे अपने भीतर का असंतुलन हो सकता है। बिल्कुल। क्या ये हमारा अनियंत्रित क्रोध है जो हमारे रिश्तों को जला रहा है? क्या ये हमारे भीतर का वो बौद्धिक अहंकार है कि मुझे सब पता है? या फिर ये पैसे की वो अंधी दौड़ है जिसने ब्रह्मा के मन में विवाद का बीज बोया था? जो भी चीज हमारे भीतर के शांति के यज्ञ को नष्ट करती है, वही असली जहर है। और देखिए, उस जहर को रोकने का सबसे अचूक तरीका विष्णु की उस मौन मुद्रा में छिपा है। हर बार जब आप पर कोई हमला हो तो लड़ना या चीखना जरूरी नहीं होता। सही कहा। कई बार आपका शांत प्रतिरोध या बस उस स्थिति को स्वीकार कर लेना किसी भी उग्र क्रोध को झुका सकता है। आपकी भीतरी स्थिरता ही आपका सबसे बड़ा अस्त्र है। क्या अद्भुत निष्कर्ष है। तो आज के इस गहन अध्ययन को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि एक साधारण से सवाल से शुरू हुई ये कथा हमें जीवन का बहुत बड़ा पाठ पढ़ाती है। ज्ञान और समृद्धि के बीच का असंतुलन प्रलय ला सकता है, लेकिन स्थिरता और मौन से उसे रोका जा सकता है। बिल्कुल। और ये भी कि ज्ञान जैसी पवित्र चीज भी भटक सकती है। उसे भी सही मार्ग पर लाने के लिए एक संतुलन की आवश्यकता होती है। हाँ, और अब इस चर्चा को समाप्त करते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो मेरे दिमाग में लगातार गूंज रहा है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर शुरुआत में ब्रह्मा जी ने भौतिक संपदा के बजाय ज्ञान को चुना होता तो क्या होता? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है ना? क्या ये ब्रह्मांड प्रचुर ज्ञान और बुद्धिमत्ता से तो भर जाता, लेकिन भौतिक साधनों के अभाव में भूखमरी का शिकार हो जाता? क्या कोई भी समाज बिना संसाधनों के केवल शुद्ध ज्ञान के सहारे जीवित रह सकता है? क्या ज्ञान बिना अन्न के जिंदा रह सकता है? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जिस पर मुझे लगता है कि हम सभी को कुछ देर अकेले बैठकर विचार करना चाहिए। आज के हमारे इस गहन अध्ययन में बस इतना ही।